मित्रों, भारतवर्ष में ऐसे न जाने कितने ही प्राचीन दुर्ग और किले हैं जो कि भारत के प्राचीन इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक किले की जो कि बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और उस किले का नाम है रोहतासगढ़ फोर्ट। ये किला कहते हैं कि ये त्रेता युगीन किला है, यानी कि त्रेता युग सतयुग के समय भी ये किला था। और ये किला अपने आप में भारत की संस्कृति, इतिहास और उसके साथ साथ कुछ ऐसे रहस्य और रोमांचों को भी अपने अंदर समेटे हुए है कि जिसे सुनकर मन एक बार के लिए भयभीत भी होता है और रोमांचित भी होता है। तो चलिए बात करते हैं इसके इतिहास की। कहते हैं कि ये किला सबसे पहले महाराजा हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताशव के नाम पे बना था और उसके बाद इस जगह का नाम रोहतास भी पड़ा। हालांकि उस जगह की किंवदंती है और धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है, लेकिन कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स इस बारे में नहीं मिलते। आगे अगर हम देखें तो अगर इसकी हम लोकेशन की बात करें तो आज के समय ये बिहार के सासाराम टाउन से लगभग 2 घंटे की रोड जर्नी के बाद आप इस किले तक पहुंचेंगे। डेहरी टाउन से भी आप यहाँ तक जा सकते हैं। इसकी लोकेशन बिल्कुल सोन वैली, सोन नदी है जो है उसकी वैली के साथ, जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट के साथ लगी हुई, उन पहाड़ियों के ऊपर ये किला स्थित है। अगर हम इसके आगे की हिस्ट्री की बात करें तो 7वीं सेंचुरी के आसपास कुछ इसकी ऐसी हिस्ट्री मिलती है कि ये 7वीं सेंचुरी से लेकर लगभग 1200 के बीच में ये जो वहाँ के खैर खारवार शासक प्रताप सिंह के अधीन रहा। वहाँ पड़े हुए कुछ शिलालेखों पे इस बात का जिक्र मिलता है कि प्रताप सिंह ने वहाँ यवनों को परास्त किया था। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ यवनों के नाम से उन लोगों को संबोधित किया गया है जो कि उस समय मुग़ल जनरल थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया में आगे बढ़ने के लिए इस क्षेत्र पर हमला किया था, जिसे प्रताप सिंह ने पराजित किया। फिर उसके बाद कहते हैं कि 1539 में, यानी कि लगभग 700 से लेके 1200 के बीच में, यहाँ खारवाड़ शासकों का राज था इस किले पे और काफ़ी सारे आदिवासी जो वहाँ के शासक थे, लोकल ट्राइबल रूलर थे, उन राजाओं के अधीन भी ये किला रहा है। लेकिन जो इसकी डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री ज़्यादा अभी जो अवेलेबल है वो 1539 से है। कहते हैं कि 1539 में ये किला जो है हिंदू राजाओं के हाथ से निकल गया और इस पर अफ़गान शासक शेर शाह सूरी ने जो है इस पर कब्जा किया। और उसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि 1539 में शेर शाह सूरी जो है वो हुमायूं के हाथों पराजित हो गया था युद्ध में, मुग़लों के खिलाफ जो उसने युद्ध छेड़ा था। तो उसके बाद उसने प्रताप सिंह से जो है, या वहाँ के जो भी खारवाड़ शासक थे, उनसे उसने शरण मांगी और कहा कि आप हमारे खजाने को और हमारे औरतों और बच्चों को इस किले में शरण दे दीजिए ताकि मैं आगे जो है मुग़लों से लड़ाई जारी रखूं और फिर बंगाल और आगे ईस्ट की तरफ जो है अपना सैनिक अभियान चला सकूं। तो इस पर वहाँ के हिंदू राजा मान जाते हैं। शुरू में जो है, जो शेर शाह सूरी के जो परिवार के और अफ़गान सैनिकों के जो परिवार के लोग थे, औरतें, बच्चे और जो खजाने वगैरह थे, वो शुरू में वहाँ पहुँचने लगे। लेकिन 1-2 खेप के बाद जो अगला जत्था आया, उसमें वो औरतें बच्चे नहीं बल्कि अफ़गान सैनिक थे। और उन्होंने किले के अंदर जैसे ही वो उनका कारवां पहुँचा, उसमें औरतों बच्चों की जगह वो अफ़गान सैनिक छुप के आए थे और उन्होंने हमला किया और उस किले पर कब्जा कर लिया। तब से ये किला शेर शाह सूरी के अधीन हो गया। और उसके बाद उसने 1539 से लेकर लगभग 1558 तक यहाँ पे राज किया। ये किला उसी के पास था। बाद में फिर ये किला मुग़ल शासकों के अधीन चला गया और उसके बाद यहाँ पे आगे चल के राजा मान सिंह ने इस पर एक तरह से गवर्नर के रूप में शासन किया था। एक तरह से ये जो है राजा मान सिंह के लिए ईस्ट इंडिया यानी कि बिहार और उसके आगे बंगाल तक की सारी टेरिटरी पे एक नज़र रखने के लिए एक फोर्ट बन गया और ईस्ट इंडिया का एक तरह से सैनिक मुख्यालय बन गया। मान सिंह यहाँ बैठ के कमांड करते थे ईस्ट इंडिया की सारी टेरिटरी को मुग़लों के लिए। और इसी कारण इस किले के अंदर जो एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बना हुआ है, वेस्ट की तरफ जो है सामने से इस पर जो सैनिकों के बैरक हैं और कहते हैं कि लगभग 10,000 सैनिक हमेशा यहाँ पे पहरा देते रहते थे।
और यह सिर्फ एक किला नहीं है, ये एक तरह से फोर्ट कॉम्प्लेक्स है, कई मील में फैला हुआ है। इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे किले बने हुए हैं और सैनिकों के बुर्ज बने हुए हैं जिस पर कि वो मोर्चा लगाते थे। अब बात करते हैं इस किले से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमयी कहानियों की। कहते हैं कि इस किले में अंधेरा होने के बाद आज भी कोई नहीं जाता। वैसे भी इसकी हालत थोड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था ही है, फिर भी लोग कहते हैं कि रात में अंधेरा होने के बाद यहाँ से आज भी चीख पुकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं, रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और यहाँ तक ये भी कहा गया है कि इसमें एक लाल दरवाज़ा है जिससे खून टपकता है, वो लाल दरवाज़ा आज भी यहाँ मौजूद है। और इस बात का जिक्र सबसे पहले 1812 में आया है, जब 1812 में एक फ्रेंच हिस्टोरियन बुकानन इस किले में गए और उन्होंने रिपोर्ट किया कि यहाँ जो दरवाज़ा है उस पर कुछ लाल रंग के खून का निशान है और उस दरवाजे के ऊपर से खून टपकता रहता है। तभी से ये कहानी चल पड़ी है और आज भी उसके आसपास जितने गांव बसे हुए हैं उसमें ये कहानी सुनाई जाती है कि वहाँ पे जो लाल दरवाज़ा है उससे खून टपकता है और रात में जो है यहाँ पे अजीब अजीब से रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और इस कारण जो है यहाँ कोई जाता नहीं। तो ये थी कहानी रोहतासगढ़ किले की। अब इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हवाले किया गया है। फिर भी यहाँ पे अभी टूरिस्ट उतने नहीं आते जितने कि आ सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही दूर वीराने में पहाड़ी के ऊपर ये किला बना हुआ है। 1500 फीट ऊपर है ये सी लेवल से, तो इस कारण भी जो है यहाँ पे लोगों को पहुँचने की संख्या कम रहती है। लेकिन ये जो रहस्य इसके साथ जुड़ी हुई है, ये कहानियाँ आज भी वहाँ के लोगों में प्रचलित है और लोग इस पर बड़ी मजबूती के साथ विश्वास करते हैं। खैर बहरहाल सच्चाई जो भी हो, अब तक इसका कोई ऐसा प्रूफ तो नहीं मिला है। इस सारी कहानी के पीछे जो है फ्रेंच हिस्टोरियन बुकानन की लिखी हुई वो थियरी है, जिसके बाद जो है इसके ऊपर बातें शुरू हो गई थी और आज भी बातें चलती है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मैं इसी ढंग की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूं और हम अपनी जो है नॉलेज की जर्नी को आगे बढ़ाते रहें। एक बार फिर से वीडियो एंड करने से पहले आपसे आग्रह है कि मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरा वीडियो देखने के लिए।